नमस्कार दोस्तों जो आया है उसे एक दिन जाना है। और अगर कोई प्रश्न पैदा हुआ है तो उसका उत्तर भी है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। बस अगर कोई ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन है तो उसका थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच के आप उत्तर समझ सकते हैं। इस कहानी से आपको यही सीखने को मिलेगा, जिसका शीर्षक है बुद्धि से भरा बर्तन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कृपया करके कहानी को पूरा देखें। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी। आपको अगर आपके जीवन में आप लगाएंगे तो भी आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं कहानी की शुरुआत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। कहानी को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू कर दिया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा सुनकर हर गांव हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े ही निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बर्तन में धीरे ज्वारात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबो गरीब आदेश को सुनकर परेशान हो गए। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह से बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशान थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन के कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बूढ़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय चल रहा था। बीरबल ने तरबूज के पौधों की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन से तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भेज दिया कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा, उससे निकालने की शर्त सुनी, तो यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस
लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। बीरबल से माफ़ी मांगी और उनको अपने साथ राजमहल में उसी स्थान पर जाने का, नवरत्न के स्थान पर जाने का, शामिल होने का प्रस्ताव किया। बीरबल भी मान गए। बीरबल बहुत शालीन भाव के थे। उन्होंने राजा को माफ़ कर दिया क्योंकि गलती राजा की थी और उनके साथ महल की ओर चल दिए। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग यही होती है। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हर मुश्किल का कोई न कोई हल ज़रूर होता है। अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका जवाब भी ज़रूर है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा कहते ना कि आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको और कैसी कहानियाँ चाहिए। हम उन बातों पर ज़रूर गौर करेंगे क्योंकि हम हर रोज़ आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपकी स्क्रीन पर और भी वीडियोज़ आ रही हैं, आप उन्हें भी देख